बतौर अधिवक्ता मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो मेरे क्लाइंट का हरासमेंट हुआ है वो आरओ साहब की एक छोटी सी भूल के कारण हुआ है। हमने जब अपने क्लाइंट बतौर अधिवक्ता अपने क्लाइंट यामिनी रोहिला का पक्ष रखने के लिए जब आरओ साहब के सामने प्रेजेंट हुए तो हमने 2-3 बिंदु रखे थे। सबसे पहला बिंदु हमने यही रखा था, जो नियमावली शासन ने बनाई है उस शासन के नियमावली के अनुसार हम अपने पति के आधार पे भी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था कि जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं किया तब तक वो सर्टिफिकेट वैलिड है और इस आधार पर नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। तीसरी चीज हमने बड़ी जोर शोर से उठाकर कही थी यहाँ पे तर्क में कि कोई भी कंपिटेंट ऑफिसर डाउट के आधार पे, संदेह के आधार पे कोई भी प्रपत्र, कोई भी नामांकन निरस्त नहीं कर सकता है। बावजूद इसके जो आरओ साहब थे, मुझे लगता है कि वो शायद लीगल लैंग्वेज, जुडिशियल लैंग्वेज को नहीं समझते थे। इसी कारण उन्होंने सब चीज को नजरअंदाज किया। जब हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिट्टो जो वर्डिक्ट दिए वो हमारी उन्हीं तर्कों पे दिए जो हमने आरओ साहब के समक्ष रखे थे। और उन्होंने उन्हें बोल्ड करके कहा, सबसे पहला वर्ड उन्होंने जो डाउटफुल किया कि संदेह के आधार पे जो आरओ साहब ने खारिज किया है, ये अगर जुडिशियल लैंग्वेज में कहा जाए कि कोई भी जुडिशियल माइंड अगर अप्लाई हो तो ऐसा ऑर्डर पास कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, बिल्कुल जो हमने तर्क रखा था कि अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने जब तक वो कैंसिल नहीं किया है तब तक वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है और वो नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। तो जो चीज हमने कहा बड़े जोर शोर से कि जो चीज यहाँ पे हो सकती है कानूनी रूप से, उसके लिए अगर हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाना पड़े तो जाहिर सी बात है हमारे क्लाइंट का समय खराब होगा। और आरओ साहब, मुझे लगता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी अपने आरओ के पद के अनुसार नहीं रखते थे। तभी उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि ये सब जो बातें हैं ये लोकल कोर्ट में चलती होगी। जो व्यक्ति माननीय न्यायालय को सम्मान नहीं दे सकता वो लीगल लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें तो इस स्टेज पे सिर्फ संक्षिप्त जांच करनी है। हमने फिर एक बात कही कि संक्षिप्त जांच में कानून से ऊपर कुछ नहीं है। आप हमारी जो कानून है, जो हमने ऑनरेबल हिमाचल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कानून आपके सामने दिखाया है, कम से कम उसे देख ले। तो जो व्यक्ति संक्षिप्त जांच करके ऑनरेबल कोर्ट का कानून देखने को तैयार नहीं है तो एक कानूनी ऑर्डर ऑफ पास भी नहीं कर सकता है। और एक स्पीकिंग ऑर्डर हो, अगर खारिज भी हो तो स्पीकिंग ऑर्डर हो। जब उनका एक ऑर्डर आया वो संदेह के आधार पर आया, जो कानून थे उनका उन्हें खंडन करना था, ये कानून कैसे लागू नहीं होते। अच्छी बात बीइंग अ लॉयर हमें ये लगी कि जो तर्क हमने रखे थे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वही वर्डिक्ट देके ऑर्डर पास किया। तो ये बीइंग अ लॉयर हमारे लिए खुशी की बात है। और बाकी जो चीज यहाँ से हो सकती थी उसके लिए माननीय न्यायालय की शरण में जो एक प्रोसीजर है उससे हम गए।